तो बच्चों फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए दूसरा क्लिप है ये। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। हम अभी बताएं आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है। सामने का परपेंडिकुलर होता है, नीचे का बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बटा बेस टेन क्या होता है, पैसा का दोनों होता है, तो पी बाई बी होता है। तो टेन थीटा बराबर सामने वाला क्या है यहाँ पे देखिए, तो टेन अल्फ़ा के अल्फ़ा का मान हो जाएगा सामने का एम एन वट्टा बेस ओ पी या फिर ओ एन, एम एन वट्टा ओ एन। समझ में आ रहा है। टेन बीटा बराबर वैसे टेन बीटा का देखेंगे सामने क्या है एम एन, सॉरी यार, एम एन बट्टा नीचे का क्या है सी एन, और उसके बाद हम लोग लेंगे टेन गामा। अब उठा लिया हम लोग टेन गामा का वैसे ही क्या हो जाएगा सामने का बजाय हम लोग सब इसको बीच में तोप देंगे। बस देखो समकोण त्रिभुज ही देखना है बच्चों। समकोण त्रिभुज इसलिए देखेंगे क्योंकि ये जो नियम है ये लागू इसी में होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसीलिए क्या हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल हम ही लेंगे हम लोग। तो ये पूरा लेंगे इधर। अभी गामा दिख रहा है ना हम लोग, तो टेन गामा का मान हम लोग निकाल रहे हैं। टेन गामा का मान सामने का भुजा यानी कि परपेंडिकुलर एम अपॉन एन, सॉरी एम इंटू एन, एम एन अपॉन, देखिए बच्चों नीचे का बेस क्या है इसका आई एन। अब एक मिनट में एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं पीछे कुछ बताया हूँ। टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद है? टेन थीटा को हम लोग थीटा बोल सकते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा बराबर। क्यों अल्फ़ा बोलेंगे? क्योंकि सूक्ष्म कोण है। 20 बार बता रहा हूँ, सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है। इसीलिए साइन थीटा बराबर थीटा, साइन आई बराबर साइन आई, टेन थीटा बराबर थीटा, ऐसे ही होगा। तो अल्फ़ा बराबर एम एन बट्टा ओ एन। ओ एन कहाँ है? ओ एन इसको लिख दीजिए माइनस यू, टेन बीटा बराबर को हम लिख सकते हैं बीटा बराबर एम एन बट्टा सी एन आर। तो इसको हम लोग आर ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए इसे यहाँ पे हो गया एम एन अपॉन आई एन। तो इसको तो सबसे पहले लिखेंगे गामा बराबर एम एन, आई एन को बोलते हैं वी, आई एन, वी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वी। अभी यहाँ पे तो ये हो गया भाई अल्फा बीटा गामा। अब मात्र एक और कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर इसको पहले कॉन्सेप्ट को लगा दे तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में ही लगा रहा हूँ। आप ही बाद में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर मान निकाल लीजिएगा, फिर एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा। देखिएगा, एक मिनट मेरा बात सुनिए। अगर एकांतर अंतःकोण बोला जाता है इसको, अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं यहाँ पे। अगर ये त्रिभुज ले एम ओ सी लें तो इसमें आई का मान क्या होगा? दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा आई। क्यों होगा? मैं एक मिनट एक बात बता रहा हूँ आपको। इसमें लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एम ओ बी नहीं, एम ओ सी में। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज है तो है कैसा है भाई। मिनट भाई, ब्लू पेन, ओह यहाँ पे है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एम ओ सी में। पहले एम ओ सी का डायग्राम ही हम लोग बना देते हैं ना, एम ओ सी का डायग्राम। और इससे आप लोग डायग्राम मत बनाइएगा, मैं अभी समझाने के लिए डायग्राम बताऊँ। इतना लंबा डेरिवेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लंबा डेरिवेशन जा रहा है समझाने के लिए, अगला डेरिवेशन बहुत हल्का जाएगा, हल्का लगेगा ही।
ये थोड़ा लेंदी लगेगा क्योंकि पहली बार बता रहा हूँ ना, इसे है डेरिवेशन, सॉरी डायग्राम ऐसे है, सब लोग को सब तुक देना, बस यहीं देखना है MNC। तो ऐसे है, ये है हमारा बीटा, ये है अल्फ़ा, ये है आई, है सेम अल्फ़ा बीटा आई। ये हो गया हमारा MOC, ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, आई हो गया। तो क्या होता है बाबू, जो दो कोणों का मान होता है ना, उस सामने वाला कोण अगर बाहर एकांतर अंतर कोण से इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। एकांतर अंतर कोण कहते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे तो इतना नहीं पता है, लेकिन आई के बराबर होगा, इसमें लिखेंगे हम लोग आई बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। कुछ समझ में आया? आई बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ऐसे ही हम लोग को आर का मान निकालना है। देखिए आर, ऐसे ही हम लोग खोजेंगे आर किस वाले बाहर के एंगल में मिल रहा है, किस त्रिभुज के बाहर के एंगल मिल रहा है भाई। आर किस त्रिभुज के बाहर वाला एंगल में मिल रहा है, देखिएगा जरा, अल्फा बीटा। हाँ, समझ में आ गया बाबू। हम लोग बीटा के मान से निकाल सकते हैं, तो हम लोग बीटा का मान निकाल रहे हैं और उसमें आर कॉमन ले लेंगे। अब बीटा को भेज देंगे उधर, आर का मान निकल जाएगा, है ना। मैं कॉपी नहीं देखा हूँ सच में, बस ऐसे ही उसको देख के बता दिया हूँ, वैसे थोड़ा टाइम लगा है। तो त्रिभुज MCI में उसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि समझ में आए, दिक्कत ना हो समझने में। डायग्राम कैसे है, ऐसा 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 डायग्राम। ऊपर वाला M है, ये CI, MCI, ये वाला बीटा है, ये वाला अल्फ़ा है, वो वाला आर है, ये आर है, ये गामा है, ये बीटा है। अब एक मिनट, आप लोग इसमें बताइएगा कि कौन से मतलब किसके बराबर किसका जोड़ होगा। तो मैं बताया हूँ ना, यहाँ पे देखिए, तो आई के बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बोला हूँ वैसे ही तो होगा बाबू। बीटा बराबर होगा आर प्लस गामा, बाहर के बराबर दोनों के अंदर होगा योग। बीटा बराबर आर प्लस गामा, ये गामा है, लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन गामा ही है, आर नहीं है। तो इसमें हम लोग आर का मान चाहिए हम लोगों को, तो आर बाहर निकाल लेंगे, चाहे या फिर आर उधर ही रहने देंगे। आर बराबर बीटा आर, गामा आ जाएगा इधर, बीटा माइनस गामा, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, या फिर ऐसे ही इसको बोल देंगे आर आई, है ना। समीकरण 1 में अब हम लोग समीकरण 1 में इसका वैल्यू पुट करेंगे, आर का और आई का। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, है ना। समीकरण 1 में आई तथा आर का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, N1I इज इक्वल टू N2R। N1I का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर N2 का मान क्या है, सॉरी N2 तो N2 ही रहेगा, R का मान रखेंगे यहाँ पे बीटा माइनस गामा। तो पटाक मान रखते जाएं। N1 अल्फ़ा का मान क्या है, Mn बट्टा माइनस यू। बीटा का मान क्या है, जल्दी, बीटा का मान है Mn बट्टा प्लस Mn बट्टा R दिख रहा है, Mn बट्टा R, सॉरी अगर पिछला नहीं दिखा होगा उसके लिए, मतलब हाँ, Mn बट्टा R हो जाएगा, Mn बट्टा R। इसको बंद करेंगे, इज इक्वल टू N2, बीटा का मान क्या होगा, Mn अपॉन R। बीटा का मान रखेंगे इसमें Mn बटा R माइनस Mn अपॉन V ना,
गामा का मान एम एन अपॉन भी, तो एम एन अपॉन भी, सब में एम एन कॉमन काढ़ेंगे, एन वन एम एन, तो 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एन टू एम एन। इसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन भी, एम एन से एम एन कटकटा जाएगा, उसके बाद बच जाएगा n1 n2, तो यहाँ पे लिखेंगे n1 अपॉन n2 का है, ये आ गया है गुना में था, नीचे आ गया है भगा में इधर, n1 अपॉन n2 1 बट्टा माइनस यू प्लस 1 बट्टा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन बी। समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट स्टेप लगभग हम लोग कर ही लिए हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब n1 अपन n2 को हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या? गलती हो गया यार, इसको उधर भेजना चाहिए था ताकि n हो जाए। नहीं, एक काम करते हैं, सुनिए ना, इसको भेजते ही नहीं है, इसको इधर ही रहने देते हैं हम लोग, है ना, इसको इधर ही रहने देते हैं अभी। अब 1 अपॉन आर कुछ तो करना होगा इसका, तो इसको गुना करते हैं, गुना करके ही लिखते हैं, कहीं आ जाए, n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन भी। अब इसको नेक्स्ट पेज में लिख के तब बुलाता हूँ, ठीक है। सेम मतलब इतनी यहाँ तक नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, सेम लिखे हैं जो अभी पिछले पेज में था, यहाँ पे सेम इसको ला के हम इधर लिखे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर दोनों तो सेम है नीचे वाला, तो इधर हम लोग इसको एक जगह करते हैं, तो काम करते हैं, इसको हम लोग भेज देते हैं उधर और इसको ला लेते हैं इधर, है ना। फिर हाँ ऐसे ही करते हैं। चलिए n1 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन आर इज इक्वल टू n1 अपॉन यू माइनस n2 अपॉन भी। अब इसको अगर हम लोग करते हैं, अगर इसको हम लोग करते हैं, वन अपॉन आर एक मिनट बाबू, एक मिनट, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग लेंस मेकर जो सूत्र है उस पर हम लोग बैठाते हैं इसको, मतलब कुछ ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, उसमें होता है 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन, उसी के फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। n1 n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर, मतलब साइन चेंज कर दिए हैं। या फिर इसको बोल दीजिए, अगर आपको भूल के आने के लिए बोल दे तो इसको अगर अदल बदल दिए हैं तो इस इधर का अदल बदल देंगे, तो इधर का भी अदल बदल देंगे, सबका साइन चेंज करिए। प्लस में था तो इसको माइनस में कर दें, माइनस में था तो इसको प्लस में कर दें, ठीक है। ऐसे ही इसका भी होगा, n2 अपॉन भी माइनस n1 अपॉन यू, बस इसका साइन बदल दिए, दूसरा कुछ नहीं किए। उसके बाद n1 से भाग देंगे,
सभी में n1 से भाग देने पर n2/n1 माइनस n2/n1 बटा r n1/n1 बटा r इज इक्वल टू n2/n1 बटा v माइनस n1/n1 बटा u। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, n1 से n1 खत्म, n1 से n1 खत्म। n2/n1 हम लोग कुछ पढ़े हैं क्या? n2/n1 को क्या बोलते हैं? अगर n 1 2 होता है तो इसको लोग बोलते हैं हम लोग n2/n1। इसी को अपर्तनांक बोलते हैं n। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको n/r माइनस 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा n/v माइनस 1/u। आ गया हमारा डेरिवेशन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 बटा r इज इक्वल टू n बटा v माइनस 1 बटा u। आ गया ये फॉर्मूला। ये भी होता है बाबू, सॉरी ये नहीं होता है, हाँ ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों होता है, लेकिन हम लोग यहाँ तक लाके छोड़ देंगे और यही है हमारा उसका सूत्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बड़ी मेहनत कीजिए आप लोग।